हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे WOSM चैनल में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग B2C ज्वेलरी कंपनी के बारे में जानने वाले हैं, जिसका नाम है कल्याण ज्वेलर्स। आज हम इस वीडियो में कंपनी का बिजनेस मॉडल देखेंगे, कंपनी के Q2 FY26 के नंबर देखेंगे, कंपनी का वैल्यूएशन देखेंगे और मैनेजमेंट का गाइडेंस देखेंगे। और कंपनी के जो पीयर्स है, जैसे टाइटन हुआ, पीएनजी हुआ, सेनको हुआ, पीसी ज्वेलर्स हुआ, वो किस रेट से ग्रो ग्रो कर रहे हैं और ज्वेलरी सेक्टर में कौन रेस जीत रहा है, ये भी हम एक बार देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो पहले हम कंपनी का जर्नी देखेंगे, कैसे कंपनी ने अपने आप को पैन इंडिया में इस्टेब्लिश किया। तो कंपनी की जो शुरुआत हुआ था वो 1993 में साउथ इंडिया में केरला में हुआ था। उसके बाद कंपनी ने साउथ में ही अपने आप को एक्सपांड किया। जैसे 2004 में कंपनी ने तमिलनाडु में एंट्री किया, उसके बाद कर्नाटका में एंट्री किया 2010 में। उसके बाद कंपनी 2012 में गुजरात में कंपनी ने अपना शोरूम ओपन किया। उसके बाद 13 में महाराष्ट्र में किया। 14 में कंपनी ने दिल्ली में नॉर्थ इंडिया में एंट्री लिया। उसके बाद 15 में उड़ीसा में ईस्ट इंडिया में एंट्री लिया। उसके बाद 2016 में वेस्ट बंगाल में एंट्री लिया। 17 में कंपनी ने अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चालू किया, जिसका नाम है कैंडेयर.com। के बाद 18 में कंपनी ने आसाम में नॉर्थ ईस्ट में अपना शोरूम ओपन किया। उसके बाद बिहार में 19 में ओपन किया। 2020 में तो पता है आपको कोरोना था, इसलिए सारा कुछ ऑपरेशन स्टॉप था, इसलिए 2020 में कुछ नहीं था। 21 में कंपनी ने अपने आप को पब्लिक लिस्टेड किया NSE और BSE में। यहाँ से कंपनी का जो पेस ऑफ ग्रोथ है वो बढ़ा, हम कह सकते हैं। ठीक है। और 2022 में कंपनी ने अपना फर्स्ट फ्रेंचाइजी स्टोर ओपन किया औरंगाबाद में। ठीक है। और उसके बाद Q2 FY26 में कंपनी ने माइलस्टोन क्रॉस किया 300 शोरूम्स का। में सब कुछ इंक्लूड है, फोको मॉडल, कोको मॉडल, सब कुछ। और इंटरनेशनल प्रेजेंस भी कंपनी ने अपना बढ़ाया है। नेक्स्ट अभी हम कंपनी के थोड़े की हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, कंपनी को 32 ईयर्स कंप्लीट हुआ है सिंस फॉर्मेशन। ठीक है। और यहाँ पे कंपनी के 396 शोरूम से इंक्लूडिंग कैंडोर। ठीक है। पूरे पैन इंडिया में 38 शोरूम है मिडल ईस्ट में, 2 शोरूम है USA में। और कंपनी का जो प्रेजेंस है वो 6 कंट्रीज में है। अगर पैन इंडिया की बात की जाए तो 23 स्टेट्स में कंपनी का शोरूम्स प्रेजेंट है, और इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी एज वेल। उसके बाद 1092 माई कल्याण ग्रास रूट स्टोर्स भी कंपनी के हैं। के बाद 15 प्रोक्योरमेंट सेंटर भी है। कंपनी का अगर एम्प्लॉय काउंट देखे तो वो ऑलमोस्ट 15,000 है। कंपनी के अगर रेवेन्यू की बात किया जाए पिछले एक साल का, तो वो 2,85,841 मिलियन का है, मिलियन रुपीस का। और कंपनी का पैट की बात किया जाए तो वो 9,309 मिलियन का है। अभी हम इंडियन ज्वेलरी मार्केट कैसे चलता है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, 2000 में इंडियन जो ज्वेलरी मार्केट है वो बस 5% ही ऑर्गेनाइज था। उससे पहले 95% टोटल जो मार्केट है वो अनऑर्गेनाइज था। तो यहाँ यही पे जो टाइटन है वो लिस्ट हुआ था, आई थिंक 2002 और 2005 के बीच में। ठीक है। वहां से लेके यहाँ तक टाइटन मतलब कितना मल्टीबैगर बना है, आपको सबको पता है। राकेश झुनझुनवाला की जो स्टोरी है, राकेश झुनझुनवाला को मतलब टाइटन ने ही बनाया है। टाइटन ने कितने अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न दिए, ये हमें सबको पता है। उसके बाद 2007 में जो ऑर्गेनाइज शेयर था वो 6%, मतलब 1% ही बढ़ा है। उसके बाद 2020 आने तक जो ऑर्गेनाइज शेयर है वो 32% का हो गया। ठीक है। और 2025 में ये जो शेयर है ऑर्गेनाइज का वो 40% है। मतलब अभी भी कितना इंडियन ज्वेलरी मार्केट में अभी भी कितना स्कोप बाकी है ऑर्गेनाइज प्लेयर के लिए, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। और यही अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए मतलब नए नए जो ज्वेलरी कंपनी मार्केट में एंटर कर रहा है, अपने आप को खुद को पब्लिक लिस्टेड कर रहा है। अभी हम इंडियन मार्केट्स के जो ज्वेलरी के टाइप है वो देख लेते हैं। ज्वेलरी के टाइप मतलब क्या, जैसे लोग वेडिंग ज्वेलरी खरीदते हैं वेडिंग वेयर के लिए। उसके बाद डेली वेयर के लिए खरीदते हैं। उसके बाद फैशन वेयर के लिए खरीदते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि जो वेडिंग वेयर ज्वेलरी का परसेंटेज है वो 60% है इंडिया में। ठीक है। और जो डेली वेयर है वो 30% है, और जो फैशन वेयर है वो 10% है। तो मेरे हिसाब से जो फैशन वेयर का जो ज्वेलरी है वो आगे चल के उसका शेयर और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। कि जो पहले लोग जो ज्वेलरी पहनते थे वो बस शादियों में ही पहनते थे, और डेली मतलब बहुत कम ज्वेलरीज पहनते थे, मतलब गोल्ड ज्वेलरी वगैरह। और फैशन ज्वेलरी को मतलब उसका जो परसेंटेज था वो बहुत ही कम था। पर अभी सारा सिचुएशन
चेंज हो रहा है, ठीक है। अभी जो फैशन वियर का जो ज्वेलरी है वो बढ़ रहा है और उसका जो ग्रोथ है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है वो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड मार्केट है इन द वर्ल्ड और थर्ड हाईएस्ट कंपोनेंट ऑफ द रिटेल कंजम्पशन, मतलब जो रिटेल का कंजम्पशन है वो थर्ड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और यहाँ पे जो 70% जो ज्वेलरी परचेस किया जाता है वो गोल्ड ही ज्वेलरी होता है। अभी हम यहाँ यहाँ पे जो डायमंड ज्वेलरी का है वो अभी कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। पर इससे पहले जो ये परसेंटेज था वो 80 to 90% था, जो लोग गोल्ड ज्वेलरी ही प्रेफर करते थे। यहाँ पे आप रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया में भी गोल्ड का डिमांड, ज्वेलरी का डिमांड देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो तो साउथ इंडिया जो है वो सबसे बड़ा ज्वेलरी का मार्केट है। यहाँ पे 40% ऑलमोस्ट इंडिया का जो मार्केट है वो साउथ इंडिया में है और सबसे कम जो ज्वेलरी मार्केट है वो ईस्ट इंडिया में है। उसके बाद नॉर्थ इंडिया 20% और वेस्ट इंडिया 25% है। कल्याण ज्वेलर जो है वो साउथ से ही बिलोंग करता है, वो साउथ से ही फॉर्म हुआ था और धीरे धीरे करके वो पूरा पैन इंडिया में एक्सपांड हो गया। भी हम नेक्स्ट कंपनी का जो पैन इंडिया प्रेजेंस है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे इंडिया का मैप देख सकते हो तो यहाँ पे कंपनी का हर एक स्टेट में प्रेजेंस है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो जो डार्क येलो साइड है वहाँ पे कंपनी का जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा है। हाँ, और जैसे जैसे आप ऊपर नॉर्थ की तरफ जाते हो कंपनी का प्रेजेंस थोड़ा थोड़ा कम होते जाता है। तो कंपनी यही कह रहे हैं कि हम मतलब नॉर्थ इंडिया में भी अपना जो प्रेजेंस है वो उसको बढ़ाना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि 32% कंपनी का जो स्टोर्स है वो साउथ इंडिया में प्रेजेंस है और 68% जो है वो नॉन साउथ इंडिया में है और 29% जो है वो मेट्रो मेट्रो सिटीज में कंपनी का प्रेजेंस है और 71% है वो नॉन मेट्रो सिटीज में कंपनी का प्रेजेंस है। और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि 91% जो शोरूम्स है इंक्लूडिंग कैंडोर वो इंडिया में प्रेजेंट है और जो 9% शोरूम्स है वो आउटसाइड द इंडिया है। अभी हम नेक्स्ट कंपनी के जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो एक बार देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी अपने मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करती है, ठीक है। को तो पता है कि जो बॉलीवुड के बहुत सारे सेलिब्रिटीज है बॉलीवुड और साउथ के, वो कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है। जैसे अमिताभ बच्चन हुआ, कैटरीना कैफ हुआ, जया बच्चन हुआ, श्वेता नंदना हुआ, जानवी कपूर, कीर्ति सेनन, ठीक है। तो आपने इन सब का ऐड कभी ना कभी टीवी पे या इंटरनेट पे देखा ही होगा। और कंपनी का जो रीजनल ब्रांड है वो भी बहुत ही स्ट्रांग है, मतलब जो रीजन वाइज कंपनी ने जो एक्टर्स है उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जैसे साउथ में हम देख सकते हैं कि जैसे प्रभु गणेशन हुआ, नागार्जुना हुआ, शिव राजकुमार हुआ, उसके बाद कल्याणी प्रियदर्शन हुआ, उसके बाद जो महाराष्ट्र में जो मराठी एक्टर्स है जैसे पूजा सावंत हुआ, वेस्ट बंगाल में रीताबरी चक्रवर्ती हुआ, गुजरात में किंजल राजप्रिया होगा। आप सबने इनके एड्स टीवी में देखे होंगे, ठीक है। तो इनका जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो बहुत ही स्ट्रांग है। अभी हम कंपनी का Q2 FY26 का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो Q2 FY26 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 78,560 मिलियन का है। ये कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है जो कि Q2 FY25 में 60,576 था। तो यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है कि कंपनी ने YOY बेसिस पे 30% का अच्छा खासा रेवेन्यू में जम दिखाया है। उसके बाद कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो Q2 FY26 में 10,166 मिलियन का है। इसमें भी कंपनी ने 34% का YOY बेसिस पे जंप दिखाया है। उसके बाद EBITDA जो है वो 4,970 मिलियन का है Q2 FY26 में। EBITDA में भी 56% का YOY बेसिस पे जंप दिखाई दे रहा है। और पैट में पैट का जो नंबर है वो 2,605 मिलियन का है। हाँ, इसमें तो 100% का जंप दिखाई दे रहा है YOY बेसिस पे। Q2 का जो नंबर था वो 1,300 मिलियन का था, ठीक है। तो इससे साफ पता चलता है कि कंपनी को बहुत ही बढ़िया ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। कंपनी का यही कहना है कि वो आगे चल के ऐसा ही परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली मेंटेन करके चलेंगे। नेक्स्ट अभी हम जो रीजन वाइज जो परफॉर्मेंस है कंपनी का वो भी देख लेते हैं। तो साउथ रीजन से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 31,635 मिलियन का है। इसमें ऑलमोस्ट 20% का YOY बेसिस पे जब नजर आ रहा है। और जो नॉन साउथ का रेवेन्यू है वो 36,794 का है। इसमें तो बहुत ही बढ़िया जब दिखाई दे रहा है YOY बेसिस पे, जो कि 44% का है।
यहाँ पे आप देख सकते हो कि गोल्ड रेवेन्यू से कंपनी का जो रेवेन्यू है, गोल्ड रेवेन्यू, वो 45,833 मिलियन का है। इसमें 27% का वाई बेसिस पे जंप नजर आ रहा है। और स्टैंडर्ड रेवेन्यू है वो 21,154 मिलियन का है। इसमें 36% का जंप दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितना स्टैंडर्ड रेवेन्यू ज्यादा होगा उतना कंपनी का जो मार्जिन है वो और एक्सपांड होगा। स्टडीड जो ज्वेलरी है उससे कंपनी का जो मार्जिन है वो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, क्योंकि जैसे कि स्टडीड रेवेन्यू मतलब स्टडीड ज्वेलरी मतलब क्या है कि जैसे गोल्ड हुआ, गोल्ड है उसमें कुछ तो जेम्स उसके अंदर उन्होंने इंक्लूड कर दिए। ठीक है, तो वो जो जेम्स होता है, ठीक है, हाँ वो तो मतलब गोल्ड से कम प्राइस का होता है, तो इसके लिए कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इससे और भी ज्यादा बढ़ता है। तो ये जो स्टडेड का जो रेवेन्यू है ये कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, तो इससे इससे ही कंपनी को और भी ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। अभी हम नेक्स्ट कंपनी का जो ग्रोथ नंबर है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि सितंबर 25 में मतलब Q2 FY26 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 7,800 करोड़ का है, जो कि 29% है वाई बेसिस पे। ठीक है, मतलब 29% का जंप दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पे एक साल का कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो कंपनी कंटिन्यूअसली 35% प्लस ग्रोथ दिखाई दे रहा है। ठीक है, कंपनी का ये कंपनी ये भी कहना है कि हम ऐसे ही पेस से आगे चल के मतलब आने वाले क्वार्टर्स में, ईयर्स में ऐसे ही कंटिन्यूअसली अपना ग्रोथ दिखाते रहेंगे। और अगर आप यहाँ पे पैट का नंबर देखोगे तो वो 261 करोड़ का है। अभी यहाँ पे पैट का जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 100% का है। ठीक है, अगर आप पिछले क्वार्टर में और उससे पिछले क्वार्टर में अगर नंबर देखोगे तो वो 49% और 36% है। मतलब कंपनी को जो ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है वो पिछले क्वार्टर से मिल रहा है। और कंपनी का ये भी कहना है कि हम जो आने वाले क्वार्टर्स में अपना जो मार्जिन है वो भी मेंटेन करके चलेंगे। मतलब कंपनी को आने वाले क्वार्टर्स में, ईयर्स में और भी ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने की संभावना है। ये हम नेक्स्ट कंपनी का वैल्यूएशन एक बार देख लेते हैं। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ का है। और कंपनी का जो शेयर है वो 480 पे चल रहा है अभी। और कंपनी का जो पी है वो 53 का है। अगर हम इसे फॉरवर्ड पी कंपनी का कैलकुलेट करें तो वो ऑलमोस्ट 40 टू 45 के बीच में आता है। अगर कंपनी ने ऐसे ही परफॉर्मेंस अगर जारी रखा आने वाले सालों में तो कंपनी का जो शेयर है उसका जो फॉरवर्ड पी है और पी है वो और भी नीचे आएगा। और कंपनी का जो शेयर है वो और भी यहाँ से ज्यादा अट्रैक्टिव लग सकता है। और अगर हम कंपनी के जो पीयर्स की बात करें तो जैसे टाइटन हुआ, सेनको हुआ, पीसी ज्वेलर्स हुआ, सेनको गोल्ड हुआ, तो ये सारे के सारे कल्याण से कम रेट से ग्रो कर रहे हैं पीसी ज्वेलर को छोड़ के। पर पीसी ज्वेलर का आपको पता है कि जो पिछला मतलब 2-4 साल पहले जो फ्रॉड हुआ था, इससे पीसी ज्वेलर का जो शेयर है वो अभी 10 रुपीज के आसपास है। ठीक है, और इन्वेस्टर को उसमें कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा है। पर वो भी जो अपना जो डेप्ट रिडक्शन की बात कर रहा है वो भी अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो हम आने वाले समय में पीसी ज्वेलर पे भी मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आप अच्छे ज्वेलरी स्टॉक को देखें तो इसमें सबसे ज्यादा पैसे ग्रोथ करने वाला जो कंपनी है वो कल्याण ज्वेलर्स ही है। अभी हम नेक्स्ट कंपनी का जो एक साल का परफॉर्मेंस है स्टॉक का वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो कंपनी का जो शेयर है वो ऑलमोस्ट 50%, 40 to 50% डाउन है अपने टॉप से। ठीक है, तो जहाँ जैसे कंपनी पे एलिगेशन लगे थे कि कंपनी का जो शेयर बढ़ा था पिछले साल वो कुछ कंपनी के मैनेजमेंट पे ब्राइबरी पे आरोप लगे थे, इससे कंपनी का जो स्टॉक है वो ऑलमोस्ट 50% तक गिर गया था। पे कंपनी ने क्लैरिफिकेशन भी उस टाइम दिया था, पर स्टॉक प्राइस पे कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं गिरा था। आप कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस देखोगे, जब से कंपनी लिस्ट हुआ है तब से वो 200-300 लेवल से ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स बढ़ चुका था। और कंपनी का जो पीई भी था वो 100 प्लस चला गया था। और ऐसे में अगर कंपनी के ऊपर ऐसे गंभीर आरोप लगेंगे तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ऑलमोस्ट हाफ हो ही जाएगा। तो कंपनी को यहाँ से खुद को साबित करना पड़ेगा कि हम हमारे ऊपर जो आरोप हुआ था वो मतलब बेबुनियाद था। ठीक है, उस पे कंपनी ने क्लैरिफिकेशन भी दिया है। ठीक है, तो हमें अभी क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा कि कंपनी का जो ग्रोथ का नंबर है वो कैसा है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या कॉल कॉल में बताता है, कंपनी का जो डेप्ट है वो किस तरफ जा रहा है। तो हमें ये सब चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर कंपनी इसी तरह से अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती रही तो कंपनी का जो शेयर है वो जरूर बढ़ेगा। ये कोई बाय या रिकमेंडेशन का वीडियो नहीं है। अगर आपको कुछ भी बाय करना हो, सेल करना हो, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।